ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से सिंह राशि के जातक। नवंबर 2025 आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस नवंबर महीने को आप ये समझ लीजिएगा कि बहुत सारी सफलताओं के, बहुत सारे क्षेत्र में सफलताओं के जो बीज जो हैं वो इस महीने में जो है वो पिरो दिए जाएंगे। अब जैसे जैसे मैं प्रत्येक सेक्शन को लेके चलूँगा, उसकी गणना जो है आपसे प्रार्थना करूँगा, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि प्रत्येक सेक्शन की गणना में जो हमारे को चीज़ें समझाई जा रही हैं, अगर इसकी पालना हम कर लेते हैं तो ना केवल जो है बीज पिरोए जाएंगे, बल्कि उत्तम खाद, पानी, धूप और एक्स्ट्रा केयर जो है वह भी हो जाएगी और बहुत तेज़ी से जो है अंकुर फूटेंगे। बड़े प्यारे प्यारे पौधे, बड़े सुंदर सुंदर उस पर फूल जो हैं बड़ी शोभा बढ़ाते हुए वह आने लग जाएंगे। यानी कि सफलता के सूत्र जो हैं वो हैं इस महीने में छुपे हुए हैं। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। लगन भाव में केतु बाबा बैठे हुए हैं और स्थिति 16 नवंबर के पश्चात लग्नेश की, क्योंकि तुला राशि में वो भी तीसरे सेक्शन में बैठे हुए हैं, वह सुधरेगी और ये सुख स्थान में पहुंच जाएंगे। सुख स्थान में जब ये 16 नवंबर के पश्चात पहुंच जाएंगे, ठीक है, अभी नीच प्रभाव से मुक्त हो गए। तीसरा पराक्रम भाव है, वहाँ से जो ये व्यर्थ का लोड जो आपके ऊपर डाल रहे थे, जिसके कारण समझ में नहीं आ रहा था कि व्यर्थ के संघर्ष का मतलब मूल कहाँ पर छिपके बैठा हुआ है, तो सुख स्थान पे तो आप पहुँच जाओगे। लेकिन ये बात ध्यान में बना के रखिएगा कि अभी जो आपकी नीतियाँ हैं, अभी जो आपके उठने बैठने खाने पीने आदर्शवादी जो जीवन है वह केवल आप तक ही सीमित रहने वाला है। अब सुख स्थान में जब ये पहुंच जाएंगे, उसके पश्चात आपको थोड़ी सी दिक्कत, आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनकी टीम एक तरफ और आप अकेले एक तरफ, यह कुछ दिक्कत देखने में मिल सकती है। ध्यान बना के रखिएगा कि बहुत सारे अटके हुए जो काम हैं वह 16 तारीख के पश्चात जो है सूर्य देव का ये कन्या तुला राशि से ये मुक्त होने के पश्चात जो है, जैसे वृश्चिक राशि में जब ये पहुंच जाएंगे तो बहुत सारे कार्यों में आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आपके जीवन जीने का जो ढंग है, कड़कपन है, वही बब्बर शेर वाली जो दहाड़ है, अभी उसका इफ़ेक्ट जो है घर वालों पे नहीं पड़ने वाला है। ये मान के चलिए 16 दिसंबर के पश्चात जब ये आगे मूव करेंगे तब इसमें कुछ जो है आपको बहुत अधिक जो है राहत देखने को मिलेगी। उसके पश्चात केतु जब लगन में बैठे हुए हैं, देखिए केतु लगन में बैठने का सिर्फ एक ही मतलब है कि जातक आव नहीं ताव नहीं, कुछ दिखेगा नहीं और जो मुख में है वह कह देगा सामने वाले को। जातक बहुत ज़्यादा जो है आंतरिक शत्रुता व्यर्थ में इसलिए बना के रखना शुरू कर देता है कि सामने वाले को देखिए हम कितना अधिक जो है नियम निभाते हैं, सामने वाला नियम नहीं निभाता है। ध्यान बना के रखिएगा, केतु बड़े लंबे समय तक यहाँ बैठने वाले हैं। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने जो है बोला कि दोपहर में इतने बजे मिलते हैं, वह सही समय पर नहीं आया, इसको लेकर एक बहुत बड़ा इशू केतु बाबा बनवा देते हैं। अब यही जो सूर्य बाबा की जो स्थिति है, इसे थोड़ा सा तो बाहर निकालेंगे आपको तुला राशि जब निकलेंगे, लेकिन फिर भी जो है घर वालों के संबंध में अभी कुछ जो है थोड़ी सी राहत जो है वो 16 दिसंबर के पश्चात देखने को मिलेगी। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो संतुलित बनी रहेंगी। अब धन की स्थिति समझ लेते हैं। धन की स्थिति में दूसरा भाव कन्या राशि है, यहाँ भी जो शुक्र बाबा जो हैं 2 नवंबर को यहाँ से निकल जाएंगे। तुला राशि में फिर 26 नवंबर तक बैठे रहेंगे। उसके पश्चात जो है यह भी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जहाँ मंगल और सूर्य जो है इनका फिर वेलकम करेंगे, यानी पहले से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो धन भंडारण जो क्षेत्र है 2 नवंबर के पश्चात नीच के शुक्र से उसको तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। नीच के शुक्र के से मुक्ति मिलने के पश्चात ये चीज़ समझ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन जो आपके भीतर बैठे हुए हैं, भीतर छुप के बैठे हुए हैं, 2 नवंबर के पश्चात उनकी सब समझ में आपको आने लग जाएगी। जॉब इत्यादि के संबंध में जो बात चल रही है कि टेम्परेरी हमारे को लगा रखा है, बहुत जगह हमने बात भी कर ली है और बिल्कुल जो है जितनी औपचारिकता है वह भी निभा ली है, लेकिन फिर भी हम जो है ख़ास तौर से मैं प्रार्थना करना हो जो टीचिंग प्रोफेशन में है, कोई सूत्र अभी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे राम जी चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं, तो 2 नवंबर के पश्चात जो है आपकी जॉब की स्थिरता के संबंध में भी बहुत कुछ जो है पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो आपको मिल सकती है।
पराक्रम भाव में सूर्य बाबा जब यहाँ से निकल जाएंगे 16 नवंबर के पश्चात तो राहत तो आने लग जाएगी। लेकिन यह जो भाव है, इस भाव में बुध का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है 23 नवंबर के पश्चात। और 23 से 26 के बीच में ये जो 3 दिन जो रहेंगे, इसमें बुध और शुक्र की जो युति होने वाली है वह भाग्य के संबंध में बहुत बड़े बड़े मार्ग खोल देगी आपके लिए। ध्यान बना के रखिएगा कि रूल नहीं अड़ाने हैं, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए। हमें हमारा कार्य निकलवाना है। हमने जो है बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत अच्छी बात है, हमने ले ली है, सारी गुणवत्ता शुद्धता जांच ली है। अब वो मिठाई वाले के निजी जीवन में क्या चल रहा है, हमारे को उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान बना के रखिएगा। ये बार बार ये चीज़ें जो अड़ जाती हैं, हमारे जीवन शैली, हमारे जीने का एक ढंग है, हमारा स्टैंडर्ड इस प्रकार का रहा है ना। तो अब समय इस प्रकार का है, थोड़ा सा हमारे कार्य निकलवाने के लिए कुछ उंगलियां टेढ़ी भी करनी पड़ती हैं। इससे कुछ होता नहीं है। व्यर्थ की एक ओवर थिंकिंग जो है वो परेशान करती है। बुध का रोल क्या रहने वाला है, देखिए 10 से लेकर 29 तारीख के मध्य वक्री रहेंगे, 11 से 27 तारीख के मध्य जो है अस्त प्रभाव में रहेंगे। इसलिए क्योंकि ये वक्री बने रहेंगे, उल्टे होकर बैठ गए। अब ये आगे मूव जब करेंगे 23 नवंबर को, तो ये आगे जाने के बजाय ये पीछे पुनः तुला राशि में आ जाएंगे। ये चीज़ समझ लीजिएगा। तुला राशि के जो बुध हैं, तीसरे स्थान के बुध हैं, और अस्त और वक्री प्रभाव में जो लंबे समय तक अभी जो बने रहेंगे, तो उससे केवल और केवल आपको अपना मस्तिष्क चलाना है, उसके अलावा कुछ चलाने की ज़रूरत नहीं है। और मस्तिष्क जो है उसमें उतनी चालाकी रखनी है कि देखो मैं मेरा कार्य सिद्ध करवा रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति की प्रोग्रेस का पहिया नहीं रोक रहा हूँ। वही मिष्ठान और वो मिठाई वाले के निजी जीवन का उदाहरण मैंने इसलिए दिया है। तो बुध की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ जहाँ आपके कदम लेके जा रहा है वहाँ वहाँ आपका कार्य सिद्ध करवाना है और फिर भाग्य की पुष्टि भी करनी है। सुख स्थान की बात कर लेते हैं। सुख स्थान पे मंगल जो हैं 1 तारीख को ही, 1 नवंबर से ही एक लंबी अवधि के लिए, बहुत लंबी अवधि के लिए अस्त प्रभाव में आ जाएंगे। तो अस्त मंगल, साथ में शुक्र और साथ में सूर्य, ये जो तिक्कड़म है, बुध तो खैर यहाँ से निकल जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। यह जो तिक्कड़म है, यह तिक्कड़म याद करिए उस बात को जो मैंने अभी प्रार्थना करी है कि आपके विचार एक तरफ और पूरे घर की जो यूनिटी वह एक तरफ। उस यूनिटी को जितना मर्जी छेड़ोगे, वहाँ से जवाब जो शैली मिलेगी आपको, वह आपको आंतरिक रूप में परेशान कर सकती है कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इसलिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक सीमा रेखा जो है वह खींच दीजिए 16 दिसंबर के पश्चात जो है, क्योंकि आप ठीक चल रहे हो, सम्मुख व्यक्ति का आप बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, वो घूम फिर के आपके चरणों में ही आएगा। घर के मुखिया के संबंध में मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ। इसलिए बहुत सारी चीज़ें घर में जो है उथल पुथल हो सकती हैं, क्योंकि उसका प्रभाव फिर कर्म क्षेत्र पे पड़ने लग जाएगा। इसलिए थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बच के हमारे को चलना आना चाहिए। उसके पश्चात शुभ पंचम त्रिकोण भाव, बृहस्पति की स्थिति जो है उच्च राशि प्रभाव में, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपके ज्ञान का, आपकी आदर्शवादी नीतियों का, आपके चाल चलन का लोहा मनवा देंगे बृहस्पति। और वही जो संस्कार जो है आपने अपनी संतान को दिए हैं, वह भी आपके संस्कार के, आपके आशीर्वाद, आपके चरणों की कृपा के दम पे लोहा मनवा देगी। तो कुल मिला के ये चीज़ समझ लीजिए कि 11 नवंबर के पश्चात जब ये वक्री अवस्था में बृहस्पति बाबा आ जाएंगे, तो बहुत तेज़ी से आपके जीवन में, आपके संतान पक्ष के जीवन में बहुत तेज़ी से लाभ देने लग जाएंगे। क्योंकि स्कैनिंग विद्या का, और केवल स्कैनिंग विद्या का सूत्र ये कहता है कि जहाँ जहाँ जिस ग्रह की दृष्टि जा रही है, मूल दृष्टि, अगर वो वक्री दृष्टि जो है धारण कर लेता है, तो बाकी मूल दृष्टियाँ थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, यानी फल में थोड़ा सा कमी आ सकती है। लेकिन जहाँ वक्री दृष्टि जा रही है, वहाँ भर भर के जो उसको निखारना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर मिथुन राशि का स्थान है, यानी सर्कल ऑफ सेक्शन है, बहुत तेज़ी से 11 नवंबर के पश्चात इसमें मजबूती देखने को मिलेगी। अब हम षष्ठम भाव को, कर्जा, बीमारी, शत्रुता वाले भाव को, डेली इनकम वाले भाव को, सप्तम भाव को ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों भाव भी शनि बाबा के अंडर में हैं।
शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं मीन राशि में। 28 नवंबर तक ये वक्री चाल में बने रहेंगे। 28 नवंबर के पश्चात जो है ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होते ही एक नए आयाम पे आपके कर्म क्षेत्र को ले जाएंगे, क्योंकि यह भी अभी इस बात पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जो चल रहा है जैसा चलने दो, अभी उठाव का, प्रगति का, प्रोग्रेस का समय नहीं आया है। जो चीज़ पहले से ही है उनकी मेंटेनेंस करके चलो, क्योंकि मैं अपनी वक्री दृष्टि से कुंभ राशि स्थान को, सप्तम भाव को मैं देख रहा हूँ। ये बात बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा कि छठवें सेक्शन का स्वामी जो है जब अष्टम में बैठा हुआ है तो चांदी ही चांदी है आपकी, लेकिन कब है? आने वाले समय में। अभी तो हमारे को जो कुछ है उसमें एक ईश्वर का आशीर्वाद मानते हुए ही आगे बढ़ना है। अब सप्तम भाव की अगर मैं बात कर लेता हूं तो राहु के ऊपर जो शनि बाबा की वक्री दृष्टि का जो प्रभाव बना हुआ है, इसके चलते राहु जो बड़े लाभ आप तक नहीं लेके आ पा रहे थे, 28 नवंबर के पश्चात इसमें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन केतु के संबंध में जो मैंने सबसे पहले जो प्रार्थना करी थी कि व्यर्थ की फ्रस्ट्रेशन जो है वो घुसी ही रहेगी, क्योंकि सम्मुख दुनिया सारी उल्टी चल रही है और सीधे हमें ये केतु हमारे को बार बार समझाने का प्रयास करेगा। हमारे को केवल उससे बचना है, हमारे को केवल जो है अपना लाभ देखना है। दूसरे का नुकसान हम बिल्कुल नहीं करवा रहे हैं, ऐसे लाभ हम नहीं कमा रहे हैं, लेकिन हाथ में आए हुए लाभ को हम जो ठोकर अब नहीं मारेंगे। अब मेरी एक निजी प्रार्थना है, सिंह राशि हो, सिंह लगन हो, बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि यह चीज़ केवल और केवल आपके ऊपर ही लागू है। क्योंकि गोचर में जो कुंडली बन के आ रही है, अष्टम भाव के शनि बैठे हुए हैं। अष्टम भाव के शनि जो हैं आपकी असल प्रोग्रेस तभी करवा पाएंगे जब शनि पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। और शनि पूर्ण रूप से ठीक तब हो जाएंगे कि जीवन में आपके कोई एक ऐसा आध्यात्मिक स्थान होना चाहिए, किसी गुरु की समाधि स्थान होना चाहिए, आपके इष्ट के मंदिर में जाना आना आपका लगातार होना चाहिए, किसी धाम से जुड़े रहना चाहिए। तो ये चीज़ समझ लीजिए, जो शनि बाबा का जो ढैया वाला जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें एक छाता आपके सर के ऊपर आ जाएगी। इसके अलावा जो जातक इसको ऐसा समझते हैं कि कोई भी शॉर्ट तरीका जिसको जुगाड़ बोला जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा क्योंकि अमुक विद्वान ने ऐसा कहा है, मेरी निजी प्रार्थना है, ये कोई ज्योतिष की गणना नहीं है, ये प्योर स्कैनिंग विद्या है जो कि साधना मार्ग से जो है बाहर निकली है। इसमें ऊर्जाओं के अध्ययन के पश्चात आपसे प्रार्थना मैं करने के लिए आता हूँ, तो आपको केवल आध्यात्मिक मार्ग ही आगे अब बढ़ा पाएगा। ये जो जुगाड़ हैं, ये जुगाड़ आपको बिल्कुल भी उस लेवल तक नहीं ले जा पाएंगे। ये अष्टम के शनि की निजी प्रकृति होती है। एक बड़ा लेसन वो लाइफ में सिखाना चाह रहे हैं, आपकी निजी प्रकृति को बहुत हाई लेवल तक ले जाने के लिए वह ये चीज़ समझा रहे हैं कि देखो इन क्षेत्रों से तुम अनुभव लेके आगे बढ़ोगे। और जहाँ आप जुगाड़ करना शुरू कर देते हो कि ये वाला उपाय करने से ऐसे कर्म फल को पलटा जा सकता है, नहीं पलटा जा सकता है, ध्यान बना के रखिएगा। और कुछ नहीं छूटने वाला है, ये मन में मत लेके आए करें कि अब तो समय निकल गया, अब तो आयु निकल गई, अब क्या फ़ायदा है। नहीं, कुछ नहीं है, ये व्यर्थ की जो है ओवर थिंकिंग है, यह है। अब अष्टम भाव पे हम पहुंच जाते हैं। अष्टम भाव के स्वामी द्वादश में बैठे हुए हैं। 11 नवंबर से ये बहुत तेज़ स्पीड में फल देने लग जाएंगे, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी हैं। देखिए, ध्यान बना के रखिएगा, बगैर परिश्रम के कुछ भी नहीं होता है। तो शनि और गुरु की जुगलबंदी अब ऐसी रहने वाली है, ये चीज़ समझ लीजिए कि बड़ी चीज़ें आपके सम्मुख आएंगी, लेकिन उसके हिसाब से उतना प्रतिशत परिश्रम और मेहनत की हमारी इनपुट कितनी है, उसमें हमने इसके लिए खून पसीना एक करा है या नहीं करा है, या इस बात की हम कंप्लेंट कर रहे हैं कि बनी बनाई चीज़ अगर हमारे को मिल रही है तो ही हम मानेंगे कि ग्रह हमारे फेवर में चल रहे हैं। अगर हमारे कंफर्ट जोन में किसी भी प्रकार का कोई भी जो है भंग वाली स्थिति हमारे को देखने को मिल रही है तो हमारा समय सही नहीं चल रहा है। यही है वो केतु जो लगन में बैठे हुए हैं, घुमा रहे हैं और बड़े लंबे समय तक बैठे रहेंगे, ध्यान बना के रखिएगा। उसके पश्चात भाग्य स्थान के स्वामी 1 तारीख को जो अस्प्रभाव में हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सूर्य हैं, वहाँ पर शुक्र हैं। अब ये ध्यान बना के रखिएगा, भाग्य स्थान का जो स्वामी है यहाँ से अष्टम बैठा हुआ है, तो यहाँ से अष्टम बैठा हुआ है, लेकिन वह सुख स्थान पड़ता है और वह अस्त होके अपनी ही 8 नंबर वाली राशि में, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। तो संकेत क्या कर रहा है,
संकेत भाग्य के विषय में मंगल यही कर रहे हैं कि आपने व्यर्थ की जल्दबाजी नहीं दिखानी है, व्यर्थ का गुस्सा नहीं दिखाना है, थोड़ा सा शांति से काम लीजिएगा। क्योंकि ये ध्यान बना के रखिए, स्कैनिंग विद्या बड़े सरलता से समझाती है कि जैसी गोचर परिवर्तन किसी भी ग्रह के संबंध में बताया जाता है तो वह जब होने वाला होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि अष्ट प्रभाव में 1 तारीख को आ जाएंगे, तो 5 से 7 तारीख तक इनका काफ़ी जोर बना रहेगा, फिर धीरे 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 ये डाउन होना शुरू हो जाएंगे। उसी प्रकार से 1 तारीख से पिछले कुछ 5 से 7 दिन आप जोड़ लीजिए कि जब वो अष्ट प्रभाव में जाने वाले हैं, तो 5-7 दिन पीछे 5-7 दिन आगे, एक हफ्ता आगे जोड़ लीजिए, पीछे जोड़ लीजिए, तब बड़ा प्रभाव जो है इनके ऊपर बना रहता है। तो वह संबंध में बहुत सारे मौके हमारे हाथ से नहीं छूट जाएं, इसलिए मंगल जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं। अभी मैं अस्त हूँ, तो अस्त होने के कारण जो है जहाँ पुरुषार्थ करने से जो तुरंत लाभ मिल सकता था, अभी थोड़ा सा उसमें हल्की सी डिले देखने को मिल सकती है। बाकी तो लगन कुंडली की मजबूती ज़्यादा सटीक गणना बता पाएगी। गोचर यह प्रयास करवा रहा है, गोचर जो है ये चीज़ समझा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य से चलने की आवश्यकता है। कर्म क्षेत्र के स्वामी 2 नवंबर के पश्चात जब कन्या राशि से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात शुक्र बाबा, और 26 तारीख तक जो है यह अपने ही राशि में आ जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे। देखिए, आप एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो जातक यह कहता है कि बदलाव हो रहा है, तो बदलाव उसकी निजी जीवन में निजी आदतों के साथ शुरू हो जाता है। चीज़ों को देखने का ढंग है उसका, वह बदलने लग जाता है। तो ये बोला जाता है कि देखिए, आपका ग्रह बदल रहा है क्योंकि आपकी सोच बदल रही है, इसलिए कहा जा सकता है कि आपका समय बदलना शुरू हो गया है। उसी प्रकार से शुक्र यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में आपको मैनेजमेंट सिखाने वाले हैं आपके कर्म क्षेत्र में। और मैनेजमेंट किस प्रकार के सिखाने वाले हैं कि अपना कार्य करवाने के लिए अगर आप ये कहते हो कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, प्लीज़ नहीं बोलूँगा, तो आपका कार्य खड़ा रह सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यर्थ का एक काम इसलिए बिगड़ गया क्योंकि आप सम्मुख व्यक्ति के सामने नहीं जा सकते थे क्योंकि वह आपसे ओहदे में बड़ा छोटा है, या आपको पहले से पता उसके निजी जीवन में कुछ नहीं है, इनसे तो हम बात भी करना पसंद नहीं करते। तो वो अहंकार वाली प्रवृत्ति को थोड़ा सा नष्ट करने का शुक्र बाबा प्रयास करेंगे। तभी वो मैंने शुक्र के संबंध में जो बात कही कि जो टेम्परेरी लगे हुए हैं वो कुछ परमानेंट भी हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं वाली जो संभावना है, यहाँ शुक्र जो है उसको थोड़ा सा हरी झंडी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी स्वभाव के ऊपर। उच्च शुक्र के स्वभाव वाला व्यक्ति जो है वह हर जगह एडजस्ट हो जाता है, बड़े लंबे लंबे संपर्क बना लेता है। और शुक्र खराब वाला व्यक्ति केवल कंप्लेंट करता है, बताइए वहाँ गए थे, पानी नहीं पूछा, अरे आप बोल देते कि प्यास लगी है पानी पिला दो, हम अपने घर में बैठे हैं, है ना। सोच बदलने लग जाती है। तो कर्म क्षेत्र से संबंधित शुक्र जो है बड़े बदलावों की जो है आपको प्रेरणा दे रहे हैं, वही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। लाभ स्थान पुनः बुध बाबा पे आ जाएंगे। बुध बाबा 23 नवंबर के पश्चात तो आपको रिजल्ट देंगे ही देंगे, बहुत अधिक मस्तिष्क के द्वारा आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन मैंने प्रार्थना बृहस्पति बाबा के संबंध में पहले ही कर दी है कि 11 नवंबर के पश्चात जो है जो अटके हुए लाभ हैं वह खुलने शुरू हो जाएंगे। अब ये चीज़ समझ लीजिए, गुरु बाबा जहाँ बैठे हुए हैं, देखिए गुरु अतिचारी होकर उच्च प्रभाव में द्वादश भाव में कर्क राशि में, और 11 नवंबर के पश्चात जो ये वक्री हो जाएंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा कि बृहस्पति खर्चे के स्थान में बैठा हुआ है और बहुत तेज वाली स्पीड में बैठा हुआ है, तो आपकी समृद्धि जो है बड़ी तेज़ी से आपके पास देने का वह प्रयास कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन व्यर्थ की जो है हम एडजस्टमेंट नहीं करने की जो कसम खा के बैठे हुए हैं, व्यर्थ की, हमारा पूर्व जो एक्सपीरियंस है वह हमें इसको करने की इजाज़त नहीं देता, परमिशन नहीं देता है। इसको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये व्यर्थ की चीज़ें हैं, ज़्यादा सोच रहे हो तो ये चीज़ें आगे आड़े आ सकती हैं। अदरवाइज जो है ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाएगा, एक उद्गम स्थान के रूप में ये द्वादश भाव है सम्मुख आएगा, और बृहस्पति बाबा जो है आपके ज्ञान को जन जन तक पहुंचा देंगे। उसी आधार पे ना जातक बड़ा बनता है। जातक कंप्लेंट करता है ना कि बताइए कैसे होगा, आपने तो ये कह दिया, आप आइए हमारे पास बैठिए, सुनिए हमारी बात।
देखिए, बात क्या चीज़ है कि जो आप करना चाहते हो, अगर उसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे हो और सम्मुख व्यक्ति के ऊपर आधारित होकर ये सोच रहे हो या पूछ रहे हो कि आप बताओ समय कब चेंज हो रहा है, अगर हम ये कह देते हैं कि 4 साल बाद समय चेंज हो रहा है, तो रुक जाओगे क्या? प्रयास करना बंद कर दोगे? गोचरीय व्यवस्था केवल और केवल आपको पुश कर सकती है, लेकिन कोई जातक अगर ऐसा बैठा हुआ है कि नहीं, यह हमसे नहीं हो पाएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो आपने एक ना एक प्रकार से अपनी इच्छा, जो कि अब अहंकार को रूप ले चुकी है, उसको बहुत आगे बढ़ा दिया है। फिर बताइए कि कहाँ से और कैसे, किस लेवल पे कल्याण की जो है हम चर्चा कर रहे हैं। तो निजी प्रार्थना रहेगी, सूर्यदेव 16 नवंबर के पश्चात बहुत सारे रिजल्ट अच्छे देने शुरू कर देंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बृहस्पति का इस महीने में बड़ा अहम रोल 11 नवंबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन बृहस्पति भी आपके घर पे आकर आपका हाथ नहीं पकड़ने वाले हैं। वह अपने परमाणुओं के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा वो भावना उत्पन्न करेंगे। वो भावना को अगर संकल्प बना के पकड़ लेते हो तो ये कहा जाएगा, देखिए जैसा बताया गया था, हाँ कुछ बदलाव आने लग गया है। नहीं तो कि नहीं, हमारे नियम शर्तों के अनुसार अगर बदलाव नहीं आ रहा है, हम नहीं मानते फिर किसी की विद्वता को, किसी भी साइंस को, चाहे जो मर्जी, जिस मर्जी से आप ज्ञान जो है सम्मुख परोस दीजिए। ध्यान बना के रखिएगा, हमारे को ही हमारा कार्य करना है। हमारी सोच पे बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो काम सिद्ध नहीं हो सकता। तो निजी प्रार्थना है, थोड़ा सा आगे बढ़िए, विस्तृत रूप अब धारण करिए। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।